हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेवलपर स्कूल। अब रिसेंटली क्या है, एक मार्केट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेटेड टॉपिक है जिसमें लोग कहते हैं कि यार जो एआई वगैरह है ना, ये आदमी की जॉब खा जाएगा। अब काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, पर इसके साथ में एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि यार सब कह रहे हैं कि सर मैं वेब डेवलपमेंट सीखूं या फिर एआई सीखूं। चलो उन बंदों को तो हटा देते हैं जो कह रहे हैं कि मैं सीखूं क्या, है ना, वो तो क्या अपनी जर्नी स्टार्ट करें। पर इन बंदे जिनको 3-3 4-4 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो बंदे भी यही बात कहते हैं कि यार सर क्या करूं, मतलब वेब डेवलपमेंट में जाऊं क्योंकि नौकरियां तो हमारी जाने वाली है। तो फिर सीखूँ या नहीं सीखूँ? आप वीडियो बना रहे हो व्हाट इज़ कंट्रोलर? अरे यार सर, जब कंट्रोलर का करेंगे क्या, जब नौकरी नहीं रहेगी? घर पे कंट्रोलर बना के क्या करूँगा? यार बहुत सारे पज़ल्ड सवाल है, पर इन सवालों को हम अलग-अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब देखो, पहली बात ये है कि हम जो बात करते हैं कि बहुत सारे एआई टूल्स हैं, लाइक चैटजीपीटी है, जेमिनी है, ये सब है। आप लोग इनका यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हो, बिल्कुल। मान लीजिए एक क्लाइंट आपके पास में आता है, वो बोलता है कि सर मुझे वेबसाइट बनवानी थी, ठीक है? तो पहले आप लोग, मतलब पहले के टाइम पे जब ये टूल्स नहीं थे, है ना? तो आप लोगों ने बोल दिया कि यार मुझे, मैं तो आपसे $500 लूँगा इसके, है ना? $500 देने पड़ेंगे। अब क्लाइंट के पास कोई और चारा नहीं था, उसको पता नहीं था भाई कैसे काम होता है ना, चीज़ों के बारे में। तो दैट्स ओके, ही विल डील विद यू, और थोड़ा बहुत हो सकता है नेगोशिएशन वगैरह करा के आप $400 में उसको सेट कर देते और बोल देते कि भाई इसमें इतना टाइम लगेगा, ये चीज़ है। और उस फ्रेम के अंदर आप क्या कर रहे होते, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते। तो आपने बोल दिया कि ये टाइम फ्रेम है, इसमें काम होगा क्योंकि इसमें इतना टाइम लगता है। आप उसको ऐसे बोलोगे इसमें इतना टाइम लगता है। उसमें इतना टाइम लगता है नहीं लगता वो बात अलग है, पर आपने उसको ऐसा बोला और इससे क्या होगा कि आप उस पीरियड के बीच में और 2-3 प्रोजेक्ट कर रहे होंगे अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए, है ना? पर नाउ देखो, चैट जीपीटी और जेमिनी के आने से क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट है, एक्चुअल में अगर आपने उसको कोई प्रॉब्लम बताई तो ही विल आल्सो गो टू द चैट जीपीटी और जेमिनी एंड फाइंड आउट द वे, एक्चुअल फाइंड आउट द वे, लाइक हाउ ही कैन मेक दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड डेफिनेटली ही विल डू यार, मतलब वो कर पाएगा, आई नो वो कर पाएगा ना, वो बना लेगा वेबसाइट, लाइक दैट वाज़ ओके। पर यार देखो, बात ये है कि वो पूरी वेबसाइट तो नहीं बना सकता। आज के टाइम पे मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप लोगों ने कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया आई डोंट नो, पर मैंने मेरे दोस्त वगैरह जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो जितने भी है ना 3-4 साल के एक्सपीरियंस के अंदर हम लोग अच्छे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स लाइक अमेज़न जैसी वेबसाइट्स बना देते हैं हम लोग, है ना? अब आपको पता है अमेज़न आज इतनी बड़ी वेबसाइट है, करोड़ों रुपए के पैकेज दे रहा है लोगों को, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए लॉजिक्स लगते हैं, है ना? तो ऐसी वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं और 3-3 4-4 5-5 6-6 महीने के अंदर ऐसी वेबसाइट्स बना के पटक देते हैं, है ना? पूरी-पूरी कंपाइल्ड वेबसाइट्स। अब क्या होता है इन वेबसाइट्स के अंदर, एक पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, क्लाइंट को याद आया कि यार ये पेमेंट गेटवे के अंदर तो ये इशू है, ये मेरी कंट्री में नहीं चलेगा, फिर दूसरा पेमेंट गेटवे लगवाएगा, फिर उस दूसरे पेमेंट गेटवे की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, उसमें अलग चीजें चेंज करवाएगा। अचानक से उसको याद आता है भाई यहाँ पे स्क्रॉल आना चाहिए, यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए। देखो सारी सी बात है। अब अगर आप चैट जीपीटी को ये बात समझा पाओ तो आई होप शायद वो आपको कुछ उसका कोड दे दे, कुछ थोड़ा थोड़ा कोड दे दे, पर पूरा तो नहीं दे पाएगा। ChatGPT Gemini is good पर फॉर टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अच्छा है। आपने क्लाइंट को बोला कि यार सर देखो ये वाला पेमेंट गेटवे इसलिए नहीं लग सकता, तो उसके लिए आपको मुझे $100 एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, मैं ये करूंगा। पहले आप लोग कहानियां बना सकते थे, पर अब आपका क्लाइंट इन वेबसाइट्स पे जाता है, चेक करता है कि क्या एक्चुअल में ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, अगर है तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा और उसके लिए क्या कर सकता है, कितना अमाउंट में दे सकता हूँ, कुछ चीजें अपने तरीके से पूछ के वो फाइंड आउट कर लेगा। तो आप लोग जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट और क्लाइंट के साथ में ये सब कर रहे थे पहले इनकम बूस्ट करने के लिए, वो सारी चीजें अभी नहीं कर पाओगे, पर पक्की बात है क्लाइंट आपका अपनी वेबसाइट इससे नहीं बनवा सकता। तो आपकी जॉब्स तो सेफ है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट में जाओ, एआई में जाना चाहते हो तो एआई में जाओ। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर होगी कि इससे कि चैट जीपीटी जेमिनी के आने से आपकी लाइक जॉब्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? क्योंकि एंड ऑफ द डे एक बंदा चाहिए यार जो चैट जीपीटी को समझा सके और उससे आउटपुट ले सके, ठीक है? अब बात ये है कि आपने क्लाइंट को बोला कि मतलब उस क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक अमेज़न जैसी वेबसाइट बनानी है, आपने $1000 का उसका एस्टिमेशन दे दिया, दैट वाज़ ओके, चलो क्लाइंट को सब पता था, पर $1000 में वो मान गया। अब आप उसमें क्या करते हो कि सिंपली उस वे क्लाइंट का काम नहीं करते, साथ में लोग मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, दूसरे क्लाइंट्स का भी काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि बोला हाँ सर, ये प्रोजेक्ट इसमें इतना टाइम लगेगा। अब क्लाइंट को पता है यार एक्चुअल में कि कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी इन वेबसाइट्स पे जाके चेक कर लेगा कि यार इसमें कितना कोड लगता है, क्या लगता है। तो अब आप क्लाइंट के साथ डील करने में थोड़ा इश्यू हो सकता है, पर एंड ऑफ द डे आपकी ज़रूरत है, तो आप लोगों की जॉब्स तो सेफ है। हम अभी बात करेंगे आने मतलब वीडियो के अंदर आगे कि यार जैसे गूगल फायर कर रहा है लोगों को, अमेज़न फायर कर रहा है, तो उनके पीछे क्या रीज़न है, पर वो बात की बात है ना। तो ये बात तो आप लोगों को पता चल गई। अब क्या हो सकता है कि एक दिन लाइक गूगल या चैट ये एलोन मस्क वगैरह कुछ ऐसा बना दे, चिट्टी जैसा रोबोट खड़ा कर दे रजनीकांत सर, जो यूँ शक-शक करके एक वेबसाइट बना दे, तो वो बात अलग है। मतलब खुद बैठ के चैट जीपीटी को समझा सके, समझ सके और वेबसाइट बना सके, तभी पॉसिबल है। पर उसमें अभी यार 10-15 साल लगेंगे, है ना? 10-15-20 साल, तो तब तक तो करो, फिर देखते हैं। तो अभी के लिए तो ये बात है। दूसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि मैं लाइक ये बहुत बड़ी लाइक कहना पड़ेगा कि हमेशा ना लोग कहते हैं
एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था कि यार अगर मैं आप लोगों को अभी 1 लाख रुपए दूँ तो आप कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट करोगे? यार बहुत मुश्किल है इस बात को जजमेंट कर पाना, क्योंकि हर कोई कहता है कि यार मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, पर लिटरली जब जिसके पास पैसा है ना, वो भी नहीं कर पा रहा तो तुम क्या खाक कर लेते, है ना? तो बेस्ट बाय क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कहाँ जाना है। तो जब लाइक मैं वेब डेवलपमेंट में जाऊँ, मैं ऐप डेवलपमेंट में जाऊँ या एआई में जाऊँ, तो इसके लिए थ्री इडियट मूवी देखी होगी आपने, उसमें यार आमिर खान बोलता है कि जिस चीज़ से आपको प्यार है ना वो करो। अब प्यार तो हम लोगों को होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कोडिंग सीखी नहीं, पर लैक ऑफ द इंटरेस्ट की बात है यार। आप जैसे अभी मान लो मुझे वेबसाइट्स को है ना लाइक लैपटॉप पे देखने में मज़ा आता है। तो मैंने पहले वेब डेवलपमेंट सीखा, पर अब आजकल क्या है, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डाइवर्ट होने लगा है। मतलब मुझे ना मोबाइल ऐप्स में भी मज़ा आता है, तो मैं मोबाइल ऐप्स के लिए फ्लटर सीख रहा हूँ। है ना? आगे फ्लटर पे काम करने लगा। तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे मोबाइल ऐप्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता ना यार, मेरे को फ्लटर इतनी हार्ड लगती पूछो मत। पर अब मुझे फ्लटर ईज़ी लगता है। और पहले मुझे वेब डेवलपमेंट में लाइक वो था, एक्साइटमेंट था सीखने का, तो मैंने वेब डेवलपमेंट जल्दी से सीख लिया। मैंने एंगुलर, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस सब सीख ली, है ना? तो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, तो आपका इंटरेस्ट है वहाँ जाओ। अब एक बात है कि यार जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ना, वो बंदों को निकाल रही है। मुझे पता है यार बंदों को निकाल रही है, पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अमेज़न प्रॉफिट लास्ट ईयर, ठीक है? आप पढ़ोगे कि अमेज़न का प्रॉफिट है ना 18.52% इंक्रीज़ हुआ है, ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? तो फिर वो बंदे क्यों निकाल रहा है यार? वो बंदे निकाल रहा है इसलिए क्योंकि कंपनियाँ ऐसे ही काम करती है यार। एक्चुअल में कंपनी को क्या है, आपसे मतलब नहीं है। उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, चाहे आप रहो ना रहो कंपनियों के अंदर। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी से उनको नुकसान हो रहा है। आप लोग उनके लिए प्रोडक्टिव हो, पर आप कितने प्रोडक्टिव हो इस पे बात डिपेंड करती है। अगर आप लोगों को पता है कि यार आप इस कंपनी में अपना कुछ प्रोडक्टिव हिस्सा रखते हो, तो अगर आप वो आप लोगों को निकालने से पहले 2 बार सोचेगी और आपको आराम से दूसरी कंपनी भी मिल जाएगी। क्यों? पर अगर आप वहाँ बैठ के डिव बना रहे हो, बटन बना रहे हो, टेक्स्ट बना रहे हो, ये कर रहे हो, इनका कलर चेंज कर रहे हो, तो डेफिनिटली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। मैंने 3-3 4-4 साल के बंदों को देखा यार, उन लोगों बंदों ने डीएसए सीख के गूगल में एंट्री ले ली, आई नो। पर मैं आप लोगों को ये कहूँगा, जो छोटी कंपनी में बंदे काम करते हैं ना, जिनको 1-1 साल का एक्सपीरियंस होता है, दे गाइज़ हैव मोस्ट गुड प्रैक्टिस ओवर द कोड्स, है ना? वो उनसे अच्छा कोड कर सकते हैं, ठीक है? मुझे पता है डीएसए के तरीके से वो वीक है, क्योंकि यार उन लोगों को नहीं पता डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, कब कब लूप चलाने हैं, कब क्या करना है, लूप लपेट में नहीं फँस पाते। पर हाँ, एंड ऑफ द डे वो आपको अपना काम करके दे देंगे उस 4 साल के बंदे से अच्छा। तो छोटी कंपनियों में जो बंदे काम कर रहे हैं ना, उनके पास बहुत नॉलेज होता है, क्योंकि उनकी कंपनी क्लाइंट से एक प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है यार। उनका क्लाइंट है जो दिन का कुछ बेच रहा है, मान लो ₹1000 की एक क्लाइंट को सर्विस देता है उनकी कंपनी वाले। तो मान लो एक बंदे से ₹10,000 भी अगर वो कंपनी कमा रही है, तो उस अपने बंदे को ₹1000 दे देती है वो, है ना? तो वैसे मोस्टली 3 गुना रेशो में चलता है ना? कि भाई एक डेवलपर है, अगर वो मुझे 1000 कमा के दे रहा है, 3000 कमा के दे रहा है, तो हम उसको 1000 दे सकते हैं। लिटरली ऐसा होता है, बाकी बातें अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें यार मैटर करती है एक्चुअल के अंदर, कि आप क्या कर रहे हो। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस है आप लोगों को कि यार देखो, मेन बात तो ये है कि कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं जॉब्स नहीं जाने वाली। पर सिर्फ़ जो वो जो 10% लोग हैं ना, जो लाइक सेफ प्ले कर रहे हैं। सेफ प्ले मतलब जिन्होंने एमसीए करा और उन्होंने सोच उनको डिलॉयट में जॉब मिल गई। मान लो एमसीए करा, डिलॉयट में जॉब मिल गई। वो खुश है भाई, 7-8 10 लाख का पैकेज मिल गया। भाई यहाँ पे फट जाती है बंदों की। 2-2 3-3 साल के बंदों को इतना पैकेज नहीं मिलता। तो उनको क्यों मिल रहा है? यार उन कंपनीज़ का प्रॉफिट रेशियो अच्छा है। पर एंड ऑफ द डे जिस दिन उनको निकालना होगा ना, कंपनी को निकालना होगा, वो एक साथ निकाल देगी। वो परवाह नहीं करेगी यार कौन मिताली, कौन शेफाली, कौन अनुजा, कौन पूजा, है ना? वो सबको निकाल देगी एक साथ। पर आपकी कंपनी, उनको पता है यार भाई ये बंदा एक्स गोविंद कितना काम करता है, ये बंदा एक्स प्रकाश कितना काम करता है। उनको है ना पर्टिकुलर पर्सन की स्ट्रेंथ पता है, एबिलिटीज़ पता है, कैपेबिलिटीज़ पता है। तो निकालने से पहले 40 बार सोचेगी कि यार ये बंदा इस काम का है, इतने काम का है, तो डेफिनिटली हमको उसको रखना चाहिए, है ना? समझ सकते हो आप लोग इस बात को। इस तरीके से कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ काम करती हैं। तो यार देखो, कहीं भी जॉइन कर लो, कैसे भी जॉइन कर लो, और वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, जॉब्स कहीं नहीं जाने वाली है। हमेशा इफ़ेक्टिव काम सीखो, कभी काम चोरी मत करो। जो बंदे कामचोर बन के बैठे हैं, जो ऑफ़िस में बोल देते हैं कि यार सर मैं वर्क फ्रॉम होम लूँगा। नहीं भाई, वर्क फ्रॉम होम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी आपको कंपनी बुलाती है ना, तो जाओ, वहाँ सीखो यार। लिटरली वहाँ आपको सीखने के लिए मिलेगा। जब 40 दोस्तों के बीच में अपने कोड को कंपेयर करोगे ना, 4 लोगों से सीखोगे। अपने सीनियर को काम करते देखोगे और जूनियर्स से देखोगे कि यार मेरा जूनियर मुझसे अच्छा काम कर रहा है, तो आपके अंदर ललक जगेगी काम करने की। तो ऑफ़िस जाओ, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको हर चीज़ क्लियर करता है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आपका भाई बैठा है, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, बाय-बाय।